आज हमारे पास विश्लेषण के लिए कुछ बहुत ही रोमांचक नोट्स है। ये एक काल्पनिक फिल्म आयरन मैन 4 राइज ऑफ द लेगेसी के विचार पर आधारित है। हाँ, आयरन मैन 4 काफी चर्चा है इस आइडिया की। बिल्कुल। और देखिए, मिशन ये है कि हम समझें कि कैसे एक किरदार जिसने कहानी में अपनी जान दे दी, वो एक बिल्कुल नए अंदाज में लौट सकता है। ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है कॉमिक्स और फिल्मों में। सही कहा। और इन नोट्स की टैगलाइन ही देखिए, कितनी दिलचस्प है। टोनी स्टार्क मरा नहीं, वो अब मशीन से ज्यादा बन चुका है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मशीन से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? वही तो चलिए इन नोट्स की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये वापसी कैसे सोची गई है। जरूर। तो इस आइडिया के बिल्कुल सेंटर में है एक प्रोजेक्ट आयरन लेगेसी। आयरन लेगेसी, नाम में ही वजन है। हाँ, नोट्स के हिसाब से टोनी स्टार्क ने अपने अंत से पहले अपनी चेतना, मतलब उसकी यादें, उसका पूरा व्यक्तित्व, सोचने का तरीका, उसकी पूरी पर्सनालिटी एक तरह से। हाँ, वो सब कुछ इस प्रोजेक्ट में अपलोड कर दिया था। अच्छा, और कहानी में ये बात सामने कैसे आती है? मतलब अचानक से? नहीं, नोट्स बताते हैं कि पेपर पॉट्स को एक पुराना होलोग्राम मिलता है। शायद टोनी ने ही छोड़ा हो। ओह, और वो होलोग्राम इस सीक्रेट अपलोड का खुलासा करता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि टोनी अब किसी फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो एक डिजिटल रूप में मौजूद है, एक डिजिटल एंटिटी। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, चेतना का डिजिटल रूप। तो क्या वो सचमुच टोनी है या बस उसकी कॉपी? ये सवाल तो है। खैर, नोट्स आगे बताते हैं कि ये डिजिटल टोनी खुद को एक नए बहुत ही एडवांस्ड कवच में डालने की योजना बना रहा है। कौन सा कवच? कुछ डिटेल्स हैं? मार्क 100 अल्ट्रा आयरन मैन सूट, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। मार्क 100, वाह। तो ये चेतना और मशीन का संगम, एक तरह से घोस्ट इन द शेल जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये सवाल उठाता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। अगर आपकी सोच, आपकी यादें डिजिटल फॉर्म में जी सकती हैं, तो क्या आप जिंदा हैं? ये फिलोसॉफिकल सवाल बन जाता है, लेकिन कहानियों में ऐसे मोड़ रोमांचक होते हैं। पर निश्चय ही सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। कोई खतरा? बिल्कुल। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इस डिजिटल वापसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। यहीं एंट्री होती है विलन की। कौन है विलन? कोई नया कैरेक्टर। नाम है ओब्लिवियन। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। तो फिर? ये ओब्लिवियन टोनी के ही पुराने कोड से बना है। एक तरह का रोबोटिक गॉड मान लीजिए, जो शायद टोनी के किसी पुराने प्रोजेक्ट से निकला हो। ओहो, मतलब टोनी की ही बनाई हुई चीज उसी के खिलाफ? अल्ट्रॉन की याद दिलाता है ये तो। हाँ, कुछ हद तक। और इसका इरादा क्या है, वो और भी खतरनाक है। क्या करना चाहता है ये ओब्लिवियन? उसका मकसद है अपने ही बनाने वाले, यानी डिजिटल टोनी स्टॉक को ओवरराइट करना। ओवरराइट मतलब उसे मिटा देना? हाँ, एक तरह से वो टोनी की डिजिटल चेतना को डिलीट करके उसकी जगह लेना चाहता है, उसके कोड पर, उसकी पहचान पर कब्जा करना चाहता है। बाप रे, ये तो टोनी बनाम टोनी का संघर्ष हो गया, अपने ही अतीत का सामना एक तरह से। बिल्कुल। ये तकनीक के अपने बनाने वाले से ही आगे निकल जाने या उसके खिलाफ हो जाने का वो क्लासिक डर है। तो इस लड़ाई में डिजिटल टोनी अकेला होगा या उसे मदद मिलेगी? नहीं, अकेला नहीं होगा। नोट्स बताते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में टोनी का साथ देने के लिए उसकी बेटी मॉर्गन स्टार्क होगी। मॉर्गन? अच्छा, तो वो भी एक्शन में आएगी? लगता तो यही है। साथ में जेम्स रोड्स यानी वॉर मशीन और रीरी विलियम्स आयरन हार्ट भी होंगे। तो ये एक टीम एफर्ट होगा, विरासत को बचाने की लड़ाई। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत की बात है। और इसी विरासत की थीम एक डायलॉग में बहुत खूबसूरती से आती है, जिसका जिक्र नोट्स में है। कौन सा डायलॉग? डिजिटल टोनी कहता है, मैं लौटा नहीं, मैं हमेशा यहीं था, तुम्हारे दिल में और इस दुनिया की नसों में। वाह, ये तो काफी गहरा है। मतलब वो सिर्फ एक मशीन या कोड नहीं है? नहीं, ये डायलॉग इसी बात पे जोर देता है कि टोनी अब सिर्फ कवच में बंद इंसान या सिर्फ एक एआई नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। एक आइडिया है, एक प्रेरणा है, जो तकनीक और रिश्तों के जरिए जिंदा है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ टोनी की वापसी की नहीं लग रही, बल्कि उसकी लेगेसी के आगे बढ़ने की लग रही है। बिल्कुल। जैसे पहले टोनी का आइकॉनिक डायलॉग था, आई एम आयरन मैन, है ना? हाँ, जाहिर है। अब नोट्स में उसकी बेटी मॉर्गन के लिए एक विचार है, वी आर आयरन लेगेसी। वी आर आयरन लेगेसी, ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि विरासत सिर्फ यादों में नहीं रहती, वो आगे बढ़ती है, एक्शन में दिखती है।
नई पीढ़ी उसे अपनाती है। सही। और ये विरासत का आइडिया ही कहानी को ज्यादा मतलब देता है। ये सिर्फ एक सुपर हीरो की वापसी नहीं है। नहीं, ये इस बात की पड़ताल है कि जब कोई महान हस्ती चली जाती है तो उसका असर, उसके सिद्धांत कैसे जिंदा रहते हैं और नई पीढ़ी को कैसे इंस्पायर करते हैं। तो कुल मिला के ये नोट्स आयरन मैन की वापसी से कहीं ज्यादा गहरे सवाल खड़े करते हैं। हाँ, ये हमें तकनीक, परिवार, यादें और इन सब के जरिए एक विरासत कैसे जिंदा रहती है, कैसे विकसित होती है, इस पर सोचने को मजबूर करते हैं। और अंत में ये हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ देता है ना? बिल्कुल। जैसे कि चेतना आखिर है क्या? क्या डिजिटल रूप में मौजूद होना वाकई होना है? क्या वो असली टोनी है? और जब बनाने वाला चला जाए और उसका सार सिर्फ कोड या यादों में रह जाए, तो उस विरासत को संभालने वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ, और तकनीक की शक्ति और उसके संभावित खतरों के बीच वो संतुलन, वो कैसे बनाया जाए? ये सारे सवाल उठते हैं। वाकई ये ऐसे सवाल हैं जिन पर घंटों बात हो सकती है। जैसा कि नोट्स के आखिर में इशारा किया गया है, शायद यही है विरासत की एक नई शुरुआत। शायद टोनी के डिजिटल आवाज में ही। जाविस, लेट्स बिगिन द लेगेसी।